थैंक यू, ये रिमाइंडर मुझे बार बार देते जाएं, ठीक है। हम यूजुअली मुझे भूल जाता है ये। सो आई विल शेयर अगेन। Right, so I'm taking picture from this framework and you can use this. So your first task is to design a prompt. I have given you suggestions. Follow a framework. For designing prompt, right? And design a methodology assigned to your group. All right, so I'm going to divide you into small rooms. Yeah, say how many participants we have? 30, so I'm going to divide you into 3. 1, 2, 3. I'm logged in from 2 devices, but I don't know what devices. चलें, ठीक है। Whichever you want to join, आप वो ज्वाइन कर लें। मैं आपको दूसरे डिवाइस से भी उसी रूम में फिर असाइन कर दूंगी। राइट, सो मोहम्मद सलमान, प्लीज़ आप अपना रूम ज्वाइन करें, रूम 1। एंड डॉक्टर, हु इज़ दिस by the name of doctor? Please rename yourself and join your room. ओके, आपका रूम नंबर कौन सा था मोहम्मद सलमान? मोहम्मद सलमान, यू हैव रूम 1। तो मैडम मुझे ग्रुप 2 में दोबारा भिजवा देना, थोड़ा अच्छा, डिस्कनेक्ट हो ठीक है गया। सर। मोहम्मद सलमान, आप रूम 1 में हैं ना? आप ज्वाइन करें। आपको मैं को होस्ट बना देती हूँ। आपके टास्क बार पे 3 डॉट्स आएंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट करें रूम अपना। आपके टास्क बार पे 3 डॉट्स होंगे, एक सर्कल में इसको ओपन करें। यू विल बी एबल टू सी योर रूम एंड ज्वाइन योर रूम। आर यू ऑनलाइन फ्रॉम 2 गैजेट्स? अगर आप 2 गैजेट से ऑनलाइन है तो मैं आपको दूसरे गैजेट से भी। अच्छा, रूम 3 में सही, ठीक ठीक ठीक। जी डॉक्टर इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई विल सेंड यू टू रूम 2, राइट? आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें।
डॉक्टर इमरान, आपका माइक ऑफ है, माइक माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लें पहले। ओके। अच्छा मैम, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम जी। मैडम सॉरी, मैं एक 15 मिनट्स लेट हुआ हूँ, तो मुझे इनिशियल वो चलिए ठीक है, जो सब है बेसिकली वो। एक्टिविटी बेस्ड है ना। सो यू कैन जॉइन योर जी रूम, जी, अभी अभी रूम स्टार्ट हुए तो आप उनसे उसी ठीक है, पे आप अटेंड मुझे रूम 2 में एंटर कर दें, ठीक है। थैंक यू मैम। स्टडी डिजाइन में आता है ना, ये प्रॉम्प्ट में लिखे। तो लैपटॉप मेरे पास इधर नहीं है, मैं तो कहीं और, आप में से एक बंदा जो है ना, ये ये सारा दे के प्रॉम्प्ट चैट मेरा वाला जीपीटी में आपके वो पास लिख के आ जाएगा। पास आ गया जी। सही है जी। ये मेरा स्क्रीन आप लोगों के पास आ गया जी। जी जी, जी जी, चैट जीपीटी पे हाँ आप जी। कर रहे हैं ना। हाँ, इसमें लिख रहा है एटीट्यूड। इसमें क्या प्रॉम्प्ट लिखो? प्रॉम्प्ट का आप थोड़ा गाइड कर ले काइंडली। डेवलप अ प्रॉम्प्ट डेवलप, नहीं नहीं, एटीट्यूड या मतलब, हाँ बता दे आपने। डेवलप 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 स्टडी। Now, please present your task output. Mics off, please. जी दोबारा जी मैडम, आप प्रेजेंट कर ले। जी, ग्रुप 1 से स्टार्ट कर लें। फर्स्ट यू हैव टू डिस्प्ले योर प्रॉम्प्ट टू अस, राइट? गाइडलाइंस आपकी कौन सी थी, and whether those guidelines are reflected in your designing methodology or not. Let's see how it has given you the output. दिलदार आप प्रेजेंट कर लें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मुझे। जी। तो ये मैडम, दिस वाज आवर ग्रुप टास्क। अच्छा, इसके लिए जो हमने सर्च इंजन यूज किया है, तो एआई टूल, दैट वाज चैट जीपीटी। और प्रॉम्प्ट वाज डेवलप, हमने जो उसको प्रॉम्प्ट दिया था, डेवलप अ रिसर्च स्टडी methodology regarding attitudes of undergrad medical students toward research according to JBI guidelines। और वर्ड काउंट हमने उसको कहा कि 1000 वर्ड्स पे आप इसको बना के दे रहे हैं। Right. दिस वाज आवर प्रॉम्प्ट, एज यू ऑल कैन सी। so then this was very helpful, and the search engine generated so many things. The first thing was the study title, attitudes of undergrad medical students toward research as per JBI guidelines। then a methodology इसने generate की हमें सबसे पहले study design, और it said it is analytical cross sectional study design। study settings भी इसने हमें suggest कर दिया है कि the study will be conducted at one or more accredited medical colleges offering undergraduate medical education program, or student enrolled in all academic years of MBBS program will be eligible to participate। इसको हम वो कर सकते हैं, अंडर Exactly. कर सकते हैं, लेकिन बस इसने हमें सजेस्ट करके दिया कि जिस So students will, basically now your human role here is to put your actual settings here. जी जी जी। Mention your actual तो हो settings, सकता right? है कि हम थर्ड ईयर ऑनवर्ड के स्टूडेंट्स को ले, या इस तरह सेकंड ईयर ऑनवर्ड के स्टूडेंट्स को ले, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया देखते हैं आपको कैसे दिए इन्होंने। ये सेटिंग है, ठीक है।
स्टडी पॉपुलेशन भी इन्होंने कहा हमें कि अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी सजेस्ट कर दिया है। अंडर ग्रेड मेडिकल स्टूडेंट enrolled in the MBBS program, student from first year to final year, student willing to participate in Good. media. Right. Exclusion में student on academic leave during the period or student who decline to participate. Right. Sample size का भी इसने suggest किया हमें कि the sample will be calculated using a formula for estimating a single population proportion. ठीक तो है। ये सारा statistical calculation जो इसने करके दिया तो फाइनल इसने हमें कहा कि हाँ, it has gone in 50% unknown prevalence ना, ठीक है, तो आपका 384 और 10% losses भी ऐड कर दिए उसमें incomplete, so it is 422. Right. Good. Okay. Sampling technique भी suggest कर दिया इसने कि stratified random sampling approach will be employed. Okay, चलें इस पे बात करते हैं सैम्पलिंग टेक्निक पे, आगे आगे चलें जी। नेक्स्ट स्टडी वेरिएबल्स भी इसने हमें सजेस्ट करके दिया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज एटीट्यूड्स फॉर रिसर्च, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो जैसे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जेंडर एकेडमिक ईयर वगैरह और इस तरह की चीज़ें। पोटेंशियल कंफाउंडिंग का भी इसने कह दिया, हालांकि ये तो प्रैक्टिकल स्टडी है लेकिन इसने ये कह दिया और वो डेफिनेटली होंगे। you can identify, you can mention these confounders in your limitations that results might have been influenced by this, ठीक है। इसने हमें डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी सजेस्ट करके दिया और इसके सेक्शंस भी हमें सजेस्ट Okay, so a data collection instrument is our another step how we design and actually use it. Now let's scroll up करें दोबारा इसको, sampling technique पे जाएं। Now I am telling you where is the human in the loop, right? Just tell me the practicality of this. A stratified random sampling approach will be employed. Student will be stratified according to academic year. यहाँ तक तो बात ठीक है। The number of participants selected from each stratum will be proportional to the total number of students enrolled in that year. Within each stratum, participants will be selected using single random sampling technique. This method will enhance representativeness and reduce sampling bias. It looks very good on page, but when you actually go on ground beyond stratification, you're proportionally, let's use stratified it, KG first year say 50, second year say 50, third year say 50, fourth year say 50. You go on ground to any medical, just imagine, you have gone to the institute, you have taken permission, you have basically, you know that there are 100 or 150 students in each, and then you randomly pick 50 from each class. Now accessing and recruiting those random 50 is a big headache. Theoretically, this is a very sound method. But when you go on ground, how you basically randomly pick students from class and then you approach them for. Here, I would suggest that now you think in terms of human going on the ground about these realities. So here you can modify your method कि आप stratify तो कर लें on the basis of academic year. But instead of going for simple random, you just select ये multi-stage sampling है. First stage में you have stratification followed by conveniently select 50 from each class. Right? या मैडम हम कंप्यूटर जनरेटेड सैम्पलिंग इस टाइप की भी मेंशन कर सकते हैं। You can very well generate theoretically things, but reaching out to these 50 randomly identified on the grounds in the institute is another big problem. When you go on the ground about data collection, locating the person who has been randomly picked by computer. इसमें हम सेम पर रैंडम सैम्पलिंग भी यूज कर सकते हैं, कंजेक्टिव भी कर सकते हैं मैडम, कन्वीनियंट भी कर सकते हैं। So इसमें yes, theoretically you can go about any method. I'm just telling you, the ground realities of you have to think like a human now, right? You go on the ground about finding. Let's suppose you selected everything not by stratification, everyone by you selected by a simple random sampling. There are 500 students in the college, and you select. Let's suppose you need 200 from that. You select 200 randomly. You took the names of the list of the names from the college. You took the roll number list. Whatever you do, you give it to computer. It randomly picks 200. Now going to find these 200 randomly selected people in ground is a very difficult task. Someone is in class, कोई ward में होता है, कोई round पे होता है, कोई छुट्टी में होता है. When you actually go about the things on the ground, you have to now think from the human perspective. And this is where the human in the loop enter. Right? So you critically appraise it for feasibility is now your task.
and how जी you मैडम justify it, right? So this is once it gives you an output, again you have to read it, dumb down it into its component parts, think from the perspective of how you are going to conduct this research on ground, right? And then you have to modify it accordingly. Okay, इसको जरा scroll up करें, आगे जाएं. Right. So it has given you a very nice output, but when it comes to basically drafting your manuscript, some of the things that AI has a tendency towards extensively enlisting things. If you have not specifically asked it to give you output in the form of academic paragraphs, it will give you lists. Okay? And when we are writing methodology in the manuscript, enlistment is not, it's required for very specific things, not everywhere, right? The way the sample size is written, sample size को आपने फिर paragraph में convert करना है. Here again, you have to write your methodology according to the required style of the journals, which is usually in the form of paragraphs. So again, you have to mention the specification, the required sample size, and representing this at 95% confidence interval, we value this. You have to convert it into an academic writing style paragraphs. So again, you can go back and ask it to deconvert it into an academic writing paragraph, or you can do it yourself. Right? Yes, So ma'am. this is where you extensively, your job is made easy here by, it has assisted you by outlining specifications for you according to certain guidelines. But there are multiple steps that you need to incorporate as a human to make it suitable to, according to where your research proposal board requires it in specific format, where you're drafting it for a specific journal. So you have to then accordingly do it. So either you go step by step for each step, go back to the AI tool to assist you in writing in that way, or you then extensively incorporate those specifications into your prompt right from जी beginning. मैडम So this is how you evaluate it. And this come you and how you basically critically evaluate it. This comes from your knowledge that you built, the experience that you build over the years, that what you need and now how it is missing the parts that you require. इसमें बार बार इसने इसको जरा scroll up करें. It has mentioned again and again that it has used the GBI guidelines. जी Okay. Because our specific prompt was to basically follow the guidelines. So it has deliberately, explicitly mentioned it at every step. We do not need these repetitions in our final manuscript. So in the quality assurance step or in methodology somewhere, you explicitly give a subheading that for the quality assurance or the critical assurance, these guidelines were followed, और आप इसके सामने reference डाल देते हैं. So you will add the reference of JBI survey guidelines specific, not the general website of the JBI, and the specific link where the survey guidelines are available, right? So once जी you मैडम in text cite your work, the journals know that your manuscript methodology is developed according to certain guidelines, right? So this was a nice output. आपका prompt अगरचे इतना detail नहीं था, still keeping in mind the GBI guidelines, it has given you very detailed output. ठीक है? थैंक यू We can take next presentation. Yes, madam. Madam, I have a question. Yes. मैडम ये GBI गाइडलाइंस और इक्वेटर गाइडलाइंस जो है तो ये सारे रिसर्च सर्वे टाइप्स ऑफ रिसर्च में यूज होते हैं, ठीक है? डेंटल रिसर्च या मेडिकल रिसर्च में कौन से गाइडलाइंस यूज होंगे या ये उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम? Okay, if you go to the guidelines website, they have specific guidelines for every type of design. ठीक है. So my task was only develop a survey design. The next group has developed this methodology for randomized control trial. Right, so it gives you guidelines for every type of these study designs. It's not specific to either medical or dental, but any field can actually adopt these guidelines. क्योंकि research तो generic है ना, guidelines will stand true in any discipline.
right? तो मैडम हम एक्सेस करेंगे रिसर्च गाइडलाइंस में, उसमें फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट आर द रिसर्च गाइडलाइंस फॉर डेंटल No, रिसर्च you या don't. No, you don't write guidelines for dental research. Basically, research is a generic field. It's an shared area between every field. You may not come across. I wonder if there's a website that has specifically design guidelines for dental. It's not. They have not mentioned it's medical. It's the research, whether it's GBI, whether it's the Institute of Medicine, whether it's the Equator, right? So, आप research guideline, you know your design and follow the design guideline instead of medical or dental or social sciences, because design guidelines are generic and they are applicable in any discipline, right? ठीक ठीक Okay, है। so next we can see G. मैम फर्स्ट हमने चैट जीपीटी को अपना टास्क बताया और उसको प्रॉम्प्ट जनरेट करने को कहा। Okay, may I ask one question? तो Can you just explain the prompt to me and which framework it is developed? The prompt. मैम दिस Okay. वाज मैम आवर प्रॉम्प्ट। Okay, good. So you have given it a very detailed prompt, right? यस For मैम, the comparative study. दिस वाज द प्रॉम्प्ट। So you have given all the specifications with specific subheadings, right? यस Good. मैम, अब इनका prompt देखें. They have given दिस very वाज द detailed instructions in the form of a very detailed prompt, right? They made a prompt with the help of like Claude. Yes, ma'am. Ma'am, we used ChatGPT for preparing the prompt, and then we copy pasted this prompt in Claude, and So then did you give Claude any? generated. आपने specific instructions दी ChatGPT को कि मुझे इस framework पे prompt generate करके दें? यस No, मैम, ma'am. आपका ही जो है जो Prompt आपने framework use दिया था किया है. फ्रेमवर्क वही यूज किया है मैम। ठीक है, so it generated a detailed prompt for you in Yes, that framework related to a topic. yes, ma'am. Okay, good. Ma'am, this was the prompt, and then the output that it generated. I mentioned that, ma'am. Okay, can we just Ma'am, this was the right, output. good. This is the output. It has given you a very structured, I can say, structured ma'am. output of methodology. थोड़ा सा इसको zoom out कर ले so I can read it basically. Text font is very small. Right. This fine. Now scroll down. Oh. Now look at this output. It has given you a background, well and good. Scroll down करते जाएं. This was the research problem. Scroll This down. is the rationale. Okay, then again, if you aim, look at the rationale, it has given you output in the form of, again, bullet points, right? With the particular dash of dynamics, dash a decision relevant, you know. This is the default comma of the AI. ये जो बड़ा सा dash है ना, ये default comma है. Yes. So you do not basically write it in academic writing, right? So you have to convert this output into academic style paragraph writing by yourself, or either you can go back and ask it, now convert it into in this paragraph with an opening sentence, with an evidence, followed by a conclusive sentence that I can link to the next paragraph, right? So this is how you're further giving it more detail now for writing each paragraph. Again, just scroll down. And then aim and research objectives. Okay. Then primary and secondary outcomes. मैडम इसको फिर अपने अल्फाज में लिखेंगे, क्योंकि ये इस तरह देंगे तो फिर तो ये नहीं वहाँ है, पे इस तरह नहीं है. आपने इसको अगेन यू हैव टू, यहाँ पे आपका एक सेशन होगा ऑफ राइटिंग रेफरेंस करना। हाँ, you have a session of writing. After analysis, there's a session of writing manuscript, right? So you will be introduced पे to लोग कर सकते you will हैं। be introduced to some more tools. मतलब इसको ह्यूमनाइज कैसे करेंगे ताकि इसको पता ना चले? सर क्विलबोर्ड That will ऐप be यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट सेशन है ना उस पे राइटिंग पे. एनालिसिस के बाद there's a separate session. Now you have outlined your methodology. Yes, You have to convert it into academic style paragraphs. So you have a session after analysis, particularly now how to write your manuscript, right? So again, it is suggested a prospective 2-arm parallel group single center randomized control trial with a 1-to-1 allocation ratio, assessor blinded outcome evaluation following CONSAT 2022 guidelines for educational RCTs, right? So it has basically given you very, very detailed. So I suggested you to write your institution name here, right? Yes, And
इसने ग्रुप एलोकेशन के बारे में कुछ आपको सजेशंस दिए, हाउ यू मेक ग्रुप्स? Ma'am, sessions conducted in existing small group tutorial rooms equipped for group No, discussion. it is talking about room. I'm not talking about room. The size of the group and how you select your group and how you allocate the participants into control and experimental group. Any suggestions about that? No. Okay, exclusion देखें, आगे जाएं. Sample size calculation. Just stop at sample size calculation. 12 out of 100 minimally clinically this. So total it is saying 36 per group, right? And adding 15% for anticipated attrition, it is 41 to 42. इनका जो power 80% है and expected common standard deviation of posted score is 12 out of 100, right? So it has given with all specifications. Scroll down करें इसको. हाँ, ये sample size अपने 4 कर दिए. Randomization में, this is the method. Randomization method दिखाएं. Simple block randomization using a computer generated random sequence, random number generated in species, for this with the permuted block of 4 and 6 to ensure approximate balance while reducing predictability. Stratification by baseline academic performance based on previous semester GPA may be applied to ensure balanced distribution of academic ability across sums, and sequence generated by independent biostatistician not involved in recruitment or teaching. Okay, so now you understand what it is suggesting, because you are now going to conduct the research. Do you know how to basically do this? Now again, human in the loop. How you're going to do it? Because आपकी भी study start हो रही है. Theoretically, no, you're thinking how you're going to conduct this on ground. What is block randomization? So if you don't know anything, you can again go and take the help of AI. Now make me understand what is block randomization. Right? Block randomization means you select, instead of, each participant entering the study assigning 1 to control and experiment, you collect a block of 4 and then block of 4, and then you randomly decide which block will go to control group and which block will go to the experimental group. Right? So this has suggested if you're not comfortable with block, you can change it to basically, again, you select your 84 participants. And when you have 84 participants, by coin method, by any random number, just divide them into experimental and control group. Right? So this can be another feasible way. Instead of going for block, if you don't understand block, you cannot manage block. You can go for sample random, you can go for matched pairs. So again, ask it for variations. Suggest me other ways in which I can create experimental and control groups. You just say I cannot, basically on the ground, I cannot do the block randomization. Suggest me some other ways. Right? So again, you have to dumb down each line that is given in the output by the AI. Theoretically, the things which seems very sound and appealing and very, on scientific lines. But actually, you have to conduct the research on the ground. So dumb down each line, understand it. And if you feel this is not feasible for you in the ground, you can actually ask for further suggestions. And ask for suggestions about how I can go about it on the ground. Right? So this is how you, again, critically review whatever output has been given to you. And allocation concealment पे जरा जाएं. Allocation concealment. Sequentially numbered opaque sealed envelopes prepared by the independent statistician, alternatively web-based randomization. Again, it is suggesting you, आपके 84 people जो है ना, how you're going to allocate it into experimental and control group. Right? So if you do not understand anything, that now your human input lies in critically reviewing each sentences, thinking about how you're going to do it on the ground, and then asking for further suggestions, variations, alternatives that will be easy to do in your context. But that should be basically, again, grounded in scientific principles, not just on customization, but contextualization, right? Again, blinding का भी इसने very detail आपको बताया हुआ. Outcome assessor blinding. Okay, who is going to measure the outcome so they don't know? Statistician blinding. The person who is doing the statistical analysis, he even doesn't know that which one is the experimental and control group, and single blind as per consult.
terminology is a realistic classification for this. So again, if you write blinding, and again, you cannot just put it like this in your manuscript. You have to convert it into an academic writing paragraph, and these become subsections of your methodology, right? Scroll down, करें इसको. Intervention for group A, Okay, so it has problem-based designed. learning. Good. आपके लिए intervention based ने design कर दिया. Small Yes, group of 8 to 2. Now you don't write basically in your in bullet points, right? So small groups of 8 yes, to 2 per facilitator. Clinical scenario से अगर ये developed है, फिर आप जब अपना PBL develop करेंगे ना, you will need to submit it as a supplementary document to your journal. So actually, you can further go and take an assistance in developing your PBLs as your intervention. Here it has suggested you ask for further help to develop now PBLs as intervention, right? Scroll down, करें. yes. Scroll down, करें. Intervention for the beating, based learning. Fine. So it has done everything now. Let's go to the analysis part. What does it suggest? Yes, fine. Standardization of teaching sessions. Well, how you conduct your. Okay, fine. Next. Outcome assessment, Content pre-test, post-test validation. assessment. It has. Okay, good. It has suggested ma'am. pre-test and post-test. Pre-test, post-test. 20, 30. एक minute. Pre-test, post-test पे रख जाएंगे. Pre-test posted 2030 MCQ test and 26 to all participants before randomization establishing baseline and this and immediate post is parallel form MCQ test of equivalent difficulty. Now, the test that you conducted before actually doing your intervention, your post test is not the same. It has to be of the same difficulty as pre-test, but to avoid contamination and spillover from the pre-test, you have to develop a different test that is of equivalent difficulty. Even after this, you'll be able to claim your state your claims that actually the difference is based on intervention, not on pre-learning or contamination. For delayed retention, you can actually conduct another post test after 4 to 6 weeks or whatever period you decide, right? And it's standardized and vigilated, right? Next, scroll down. Can I? Student Specific. satisfaction questionnaire. So you can actually supplement your data by adding another tool for data collection. That how is the satisfaction about the one method versus the other method. It can be an additional input from your study, right? आपका actual quantitative design जो है वहाँ पे stop हो जाता है. If you want to add this additional student satisfaction, is up to you. If you want to exclude it, you can exclude it. Your actual outcome is gained by the actual intervention. Right. So this is the data collection procedure. Scroll down. Can I just briefly go to scroll down data collection procedure? Right. Variables. Okay, fine. It has identified everything. Ethical considerations, right? Yes, ma'am. Uh, Ethical consideration, statistical analysis plan. Fine. Okay, QQ test now. Specific. So if you don't understand anything that it suggests you, either you go back, read it, ask it to explain it to you, ask a plan for you to actually learn everything that is mentioned here before you go on the ground for collecting data. It has generated a flow chart. ठीक है? Flow chart उसने आपको generate कर दी. Right. So this is how it gives you output depending upon what prompts you give and then how you as a human evaluate it and specify it for your needs. We can take the next group presentations quickly and then we'll move to the next task. I think we had sufficient discussion about these two outputs. I will just go through briefly through the third group task. Scroll down, just look at it at a glance, and then we can move to the next task. Okay, just show me your prompt, right? So you mentioned GPI guidelines, 400 words. Okay, scroll down, can you? Scroll down. Okay, again, if you just see common thing, आपने GPT use किया था, Claude था, Gemini था, DeepSeek था, क्या था आपका? Group 3. AI tool आपने कौन सा use किया था? ChatGPT यूज किया था एंड Okay. हमने GBI का वो दिया था prompt. सही. So it has again given you output in the form of bullet points, right? आगे चलें, इसको scroll down करें.
Setting in population is also identified. Sample size, sampling, 95% confidence interval पे कितना sample size आपको दिया इसने? ये भी 50% anticipated पे जा रहा है. आगे चलें. If you don't know the prevalence, because conventionally we should use any prior studies to identify the prevalence of the intended outcome from the literature and put that in formula to calculate sample size. But if you don't have any prior evidence of any prevalence or any outcome indication from published literature, so by convention you are supposed to go by 50% unknown prevalence, right? आगे चीज scroll down करें. Scroll down करें. Okay. Right, thank you. So इसके आपको जो आउटपुट है ना ग्रुप का होमवर्क विल बी बेस्ड ऑन दिस आउटपुट. इसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है. थैंक यू डॉक्टर जी. आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दें डॉक्टर बिलाल. ओके, आई विल जस्ट टेक ओवर द स्क्रीन. ये तो मैडम आउटपुट सारे सर आउटपुट सारे ग्रुप की तरफ से बनाए ना. हाँ, तो हर ग्रुप का अपना है ना. तो बस ये होमवर्क भी बस सारे ग्रुप की तरफ से ही हो गया ना. ग्रुप की तरफ से क्यों होगा? रिसर्च आप अपनी करेंगे कि आपके लिए ग्रुप करेगा? नहीं, होमवर्क तो ग्रुप की तरफ से, रिसर्च खैर है अपना कर नहीं, लेंगे. आई वांट एवरी ह्यूमन इन द लूप टू एक्चुअली give input on this, so it will be an individual task, right? So again, चले जैसे मर्जी आपकी, लेकिन नाइंसाफी है. okay, similarly, now we worked on designing a methodology for a quantitative design. For qualitative design, there are different types of guidelines. The commonly that are used in social sciences are the correct, but there are specific guidelines that have been used extensively for medical education as SRQR. Okay. Similarly, you follow the prompt, detailed prompt. Now instead of, survey design experimental, you specifically mention guidelines for qualitative design, whether it's correct or SRQR, right? So again, you go and briefly, I'm just pasting this task. Your task for everyone is now, it's not a separate title for every group. Again, it's the same topic, but you have to design a qualitative research methodology, right? I'm just pasting this for you in the group. Now go back to the room, small rooms, and यहाँ से मैं आपको दोबारा WhatsApp पे शेयर कर देती हूँ. This is okay. Now your task is to design a qualitative research design, whether you follow correct, whether you follow SRQR, it's up to you, or whether you follow Lincoln and Buba. But I would suggest correct को follow करें, इस पे ज़रा जल्दी हो जाएगा आपको. So I'm going to divide you into rooms. Again, opening rooms. The task के लिए जो time है, this is don't take more than 10 minutes, right? Dr. Anisa, आपको room number कौन सा तैयारी assign हो? Okay, I'm sending you to room 1. That is the same task for everyone. And Dr. Khairul Inam, I'm also sending you to room 1.
एक्टिविटी हमने की गीता सो कैसा चले मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो हमारा ठीक है सर, पुराना वाला थैंक था। यू सर। तो ठीक है सर। इसको इस पे हमने चैट जीपीटी पे कर रहे हैं ना इसको। जी बस जी सर प्रॉम्प्ट पूरा कर दी बस मांगा बस सर्च को ओके सर, पकड़े। आप इस दफ़ा प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको कर दिए ना, अब इस दफ़ा करें कि आउटकम की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इसको देने कि मुझे एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में पैराग्राफ्स की फॉर्म में आउटपुट देने। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सी ठीक व्हाट है, इज नाउ। तो डिजाइन आपको वो से चैट जीपीटी था वर्कॉम से बस Okay, चैट now मामा you just give a specific instruction about outcome that you want outcome in the form of paragraphs written in academic style, right? डॉक्टर तमजीद, हमने फ्रेमवर्क नहीं, प्रॉम्प्ट का फ्रेमवर्क नहीं बनाना कोई, एज इट इज कॉपी पेस्ट This time, you नहीं know, just give करेंगे। specific instructions about outcome that give us outcome in the form of paragraphs written in academic style, right? Academic tone or academic style paragraphs. ये है हाँ, देखिए फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि गाइडलाइंस है, उसमें हमने डिजाइन टेक्निक सब कुछ वो हमें बना के दे देगा ना, जो हमारा नहीं है उस ग्रुप में दिया है, उसमें सारी चीजें वो बता देगा, लेकिन वो हमें इस दफा गाइडलाइंस को गाइडलाइंस रखा है। Preferably नहीं, इसमें जरा इसको वर्ड आप काउंट भी social रखते हैं। learning, preferably नहीं, इसको social learning theory दे दें, specifically mention it, right? Preferably का word use करें, ये कुछ और भी आपको बना के दे दें। Right, and output instruction दें इसको कि output should be in the form of academic style paragraphs in academic tone, right? और उसमें वर्ड काउंट भी दे दें। Word count भी दे दें, let's see what does it do. 1000 दे दें, qualitative में आपको ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है, 800 to 1000 रेंज दे दें, चलिए।
Rooms are closing in a minute. Please sum up your task. मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ब्रेकआउट रूम से पहले, तो अगर काइंडली ब्रेकआउट रूम 3 में मुझे डाल दे। का रूम नंबर कौन सा था? 3 मैम। वो होस्ट वाला स्टेटस भी नहीं है कि मैं खुद कर लूँ। 3 ओके। डॉक्टर सहर, आपका रूम नंबर कौन सा था? मैडम मेरा रूम 1 था, रूम 1 में थी, वो लोग असाइनमेंट बना ही रहे थे, तो वहां से मैं भी बस ठीक है, बस इधर ही है, इधर ही है। मैं अभी क्लोज कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, वो हमारा हो गया तो So all are back to the main room. We can just take one presentation, and then basically the task was same for all the groups. So we'll just take one, and then you can compare whether the output measures, is similar to the task of your group as well. Any volunteer group. Okay, no volunteer, then I'll have to choose one. Okay, आप कर लें, ठीक है. Group 1. ये मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है जी? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है. जी जी मैडम। थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें, just so the text is readable. थोड़ा सा. Okay, thank you. Fine, thank you. So this was our prompt. You can see this is a quite lengthy and comprehensive prompt. उसमें हमने लिखा कि डिजाइन अ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी, जो आपने सजेस्ट किया था मैंने, फॉलोइंग करेक्ट गाइडलाइंस एज अ प्रेजेंट टूल and as preemptive check. Develop a study methodology including design, sample size, sampling technique, data analysis, ethical considerations, and quality assurance. Title is Attitudes Towards Plagiarism Among Undergrad Medical Students. Suggested theoretical framework is social learning theory. Please write down in academic writing style, 1000-word count. ये हमने इसको दिया था. So the ChatGPT has generated this. कि आप इसको scroll up करते जाएं. I'm just seeing it. जी. So it has mentioned social learning theory in its design step as well. Fine. Next, research setting. Settings. Okay. Theoretical If framework. now, as a human, if you do not agree with the setting that it has suggested, you can modify and add specific specifications on ground, right? Again, theoretical framework. Okay, theoretical framework mention किया. Population, inclusion,
exclusion, sampling technique. Let's see the sampling technique. Purposive sampling, or who can provide rich and relevant information regarding this. Incorporate ensure representation from different bright good. Sample size will be generated by data saturation. Recruited with recruitment continuing until learning themes. You might find. So now how you see it has gone specifically for qualitative research designs. आगे चलें. But the thing is not as simple as it seems in a click, right? When you have a strong backgrounds, theoretical backgrounds in understanding these methodologies, you consciously stop at each sentence and you dumb down that whether it matches what I know, right? So where should now a human in the loop enter here to do what? आपका क्या ख्याल इसमें आपका क्या काम है? इसको हमने एडिट करना है मैडम एज पर आवर टाइम के हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, कितना हम इसको कर सकते हैं, और इसमें रेफरेंस वगैरह सारे वो भी डालने हैं, वो भी इसमें नहीं है मुस्लिम लोग. References. No, whatever claims it has made, you have to basically support these claims with the help of in-text citations from the published literature, right? जिस टाइप में अभी sample size 20 to 30 दिया हुआ है, so I think for इसमें qualitative study this is yes, quite yes, it has made an assumption. It जी is जी. quite तो an हम art. आपने आप जी जी इसने कहा है कि saturation पे जाके आप stop कर जाएंगे. Now, how do you ensure saturation practically when you are conducting it? saturation is with there is repetition in the findings, like Yes. findings are So how repeated. do you find repetition in the findings? Let's say I'm conducting Well, interview. no new findings are coming, like When so, you are conducting qualitative research and you're collecting data, it's not like analysis is a one as a point in time task. Right? You're constantly involved and immersed in your data, even at the time of collection. You're analyzing it, yeah, even when you're collecting data, and yeah. you're transcribing it at the same time, and you're going through it and immersing yourself in those transcripts. You can actually analysis and collection is going side by side. Yes. It's iterative process. It's an iterative process, exactly. So how do you actually do it? You have to write further specifications of how saturation was ensured. Because I know saturation का process क्या होता है. In novice, if you don't know, again, break down each sentence into its claims and try to understand the claims from it. Again, see, make me understand this. How can I ensure saturation? I don't know anything about it, right? So it can further train you. It can further elaborate description for you. It can further and ask it. You actually आपको जो resources suggest करता है. At times it suggests you resources that are hallucinated and they're not there. So you have to go and find that claim back in the published literature and find citation and evidence for it, right? The only help that you get from this output is you have got an outline, suggested outline. You have got some description of the methodology, but how your methodology is grounded in the published literature, you have to find the evidence from the published literature and find in-text citations for it. Right? So this is human in the loop again. Critically analyzing it for feasibility, for understanding, trying to understand whether it aligns with what you intend to do or not, and then finding references from the published literature, right? So this was the group one time. Thank you, Dr. Saab. आप अपना screen share stop करनी, if you don't mind. Time is 10:48. I think we should move to the next task. यहाँ से हम इसको ले लेते हैं. So we have used this prompt. This is done. Let's suppose you have now you have designed your qualitative research methodology. The next task is to develop an interview guide for it. Again, the interview guide will not be generic, but that will be grounded in your theoretical framework, right? So next task is पहले qualitative का कर लेते हैं, वो आसान है. यहाँ से कर लेते हैं. Okay, so your next task is to develop an interview guide for your qualitative research design and give it specific instruction of self-regulated or social learning theory. Social learning theory use कर लेते हैं.
and ask it to generate an interview guide based on these headings, right? Introduction हो, developing repo, your main interview questions with suggested probes and debriefing. ये essential part होता है आपके interview guide का. So you have to go again. I'm giving you this prompt and chat. Follow this prompt and again, you can go into the breakout rooms. I'm opening rooms and develop a interview guide for this. Time is 5 minutes for this, right? Then which AI tool should we use for this? It's up to you. Whether you knew we have personal preferences for tools with which we are comfortable, right? If we so you prefer Claude, you prefer Gemini, you prefer DeepSeek, whether you prefer GPT. आप सबको मैं बस equally divide कर देती हूँ rooms में, whatever room you join. So
अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं जो हूँ मेरा कनेक्टिविटी इश्यू आ रही थी तो मीटिंग मेरी वो लॉग आउट हो गई थी। रूम तो आई नंबर वाज कौन इन सा था? 1। ग्रुप 1 था। Okay, rooms are closing in a minute. Right, so all are back to the main room now, this time from group 2. ग्रुप 2 आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करें। जी इमरान साहब आप शेयर करना चाहते हैं? आप बोला अच्छा था, सबने मैडम बनाए हैं, सबने ठीक है उसमें सर। काम किया, थोड़ा सा डिस्कशन भी की, ठीक लेकिन है। मुझे वो स्क्रीन इमरान साहब की शेयर थी उस टाइम या हमजला आपकी थी? Sir, I can also share it. सर आप कर लें। Okay. मैम ये इंटरव्यू गाइड क्लॉड से जनरेट किया है जो आपने मैम शेयर किए थे गाइडलाइंस वो उसमें कॉपी पेस्ट किए थे तो ये इंटरव्यू गाइड उसने जनरेट की थी। इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स से स्टार्ट हुआ, देन इंट्रोडक्शन, Fine. देन डेवलपिंग रैपर। So what has it suggested you for developing rapport with participants? Ma'am, some introductory lines to start with, like to start, could you tell me a little bit about yourself? Okay, good. What year of medical school are you in, and what made you choose medicine? Oh, How are fine. you finding your studies so far? Thinking about your coursework and assignment in general, how much academic writing essays could you had to do, have you had to do during your training? Okay, this is very important part of your, interview. Basically, when you actually go on to the questions that are intended to answer your research questions, this is very important part, how you take your participant on board
and how comfortable you make them feel, and then they actually open up about whatever they want to say. So this is very important part, right? So interview guide is not only about generating a list of questions. It's an art, and you go stepwise by actually, when you write each step, you are more likely to adopt it in your practice. If you don't write it in your guide, you're more likely to forget it, right? So always develop your guide on the standard structure, and then you're more likely to follow it. And then there are main questions. Just scroll down करें इसको. Okay, personal attitudes, fine. Let fine. me see whether Bandura Academic is culture. reflected, academic culture, peer influence. Okay, fine. So there are 4 steps of this social learning theory, and the questions are basically developed that in the framework of that theory, right? And the probes Yes, are added ma'am. with each question. Scroll down करें इसको. Peer Okay. influence, faculty influence, Fine, ठीक है. Institutional policy. institutional policies, moral reasoning and moral disengagement, Okay, broader just social show me learning the influences. debriefing part. Mhm. What it is suggested about debriefing. Okay, so it has suggested you further कि इसमें से आप में से कोई missing part ना रह जाए. Debriefing is very Yes. important. You just not finish your interview with the last question answer, right? You reflect back on what he has said. You seek further clarification of what the person has said. This is how. Now, my question from all: can we just take this interview guide and go directly for data collection? Is it ready for operationalization? No, ma'am. No, ma'am. तो इसमें फिर क्या है जो मिसिंग है? Ma'am, expert validation. Exactly, right? Actually, it has developed it for you, but how it is perceived on the participants and grounds. 2 or 3 experts review it, the wording, the comprehension of the wording, the expected understanding of the end users. They may rephrase the word, they may replace question, they may modify question, they may furthermore add questions to complete it. And before actually utilizing it for data collection, you have to pilot it with 1 or 2 end users. दो स्टूडेंट्स के ये साथ आप इसको पायलट भी कर लें. एक्सपर्ट रिव्यू हम कैसे लेते हैं? अपने लाइक जो रिसर्च डिपार्टमेंट वालों से लेते हैं जो कॉलेज के होते हैं कि नहीं, कोई खास तरीका होता है? People who are discipline expert, like topic related to attitudes, related, everyone can, give you feedback on this, who is involved in teaching to undergraduates and has somehow know of research, right? It does not necessarily to be a medical educationist, right? Person involved in teaching to students, person who is equipped with some concepts of research, और अगर qualitative research की methodology हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है. So you can actually context specific who will be the most suitable person to actually review these questions, right? वो हमें कैसे पता चलेगा? Okay, so what you do, either you sit, okay, आपके जो community of practice होता है ना, आपका discipline of practice पे you know the people who is involved in teaching to undergraduates, who is involved in research. Now think in your context, people will come into your mind कि जी आपके साथ undergrads में कौन है, who will be actually able to, अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो you search the researcher who are working in the field of this plagiarism or undergraduates में काम कर रहे हैं. You can contact them and you can help them and email them कि मेरा ये review कर लें. Either you can sit face to face and review and add suggestions, that you can email and ask for feedback, and then you incorporate the comments, right? So this is the way 3 to 4 people are maximum. Okay. 2 to 3 भी कर लें तो enough होता है, right? And once the experts have basically reviewed it, you have to pilot it with end users. अगर आपके end user students हैं तो students से कर लें. अगर आपके जो आपके participants होते हैं actual data collection के, उसके साथ आप उसको pilot कर लेते हैं. The purpose of piloting is that the wording, the questions is comprehended and understood as intended by the researcher. If they suggest some that I understand this by this word, and if you rephrase it and ask this question in these words, it will be better understood by students. So you take an end user view on this as well. And then your tool is ready. You modify it and then your tool is ready, right? At times you pilot your tool, it is ready, you collect data. At the point of 4th or 5th interview, you get some new point, new suggestions from the end users. कि अगर आप इस question को ऐसे rephrase करें, you can further. So qualitative research is an iterative process, open to flexibilities based on scientific grounds, right?
So this is all about the how you basically develop a interview research guide, right? I'll just take over the screen and we will move with the next task. Okay, ये था हमारा qualitative research के लिए. For quantitative research, how we collect data when we design questionnaires and how AI can assist this. AI can assist in generating items, suggest response types, and collect data for you. Keep your mics off, right? So there are some sites that let you develop basically surveys. Google Form आप में से तकरीबन ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया होगा. Google Form यूज़ किया आप लोगों ने? जी मैडम। Because Yes. क्योंकि ये फ्री है और हमारे ईमेल के साथ लिंक्ड होता है. So it gives you unlimited free service, unlimited number of questions, unlimited service as long as you have space on your cloud. There are some more websites that let you conduct surveys. There's SurveyMonkey is very popular. Then there is Super Surveys, Survey Planet hai. If I go about the features of Google Forms versus SurveyMonkey की कुछ limitations हैं. It gives you limit up to 10 questions per survey, and you can collect data in each survey from 25 to about 40 people. So if you have 10 questions and you want to collect data from about 25 to 40 people, you can have unlimited surveys in SurveyMonkey, right? But if your sample size is more than that and you have questions more than 10, then you have to go for its paid version or pro version, right? So free में इसकी limitations है. Google Forms की plus point ये है कि Google आपको unlimited देता है. मैडम ये गूगल फॉर्म और सर्वे मंकी में क्या फर्क है? अभी मैं आपको बताती हूँ. Google Form जो है मैडम unlimited. थोड़ा सा तेज बोले मैडम प्लीज. Okay. Google Forms give you basically unlimited space, unlimited survey, unlimited number of questions in any survey, right? Unlimited responses. You can go up to thousands in Google Forms. SurveyMonkey in its free version has some limitations. In each survey, you can add up to 10 questions. Up to 25 to 40 participants, it allows you per survey, right? Not more than that. If you have more participants, you have to go for the paid version of SurveyMonkey. Plus, there is an integrated AI with the SurveyMonkey, so it can ask you to generate questions for you as well, right? And Google Forms में आप अपना जो है वो paste करते जाते हैं. You generate it on another website and then you bring it and paste it in Google Forms. Google Forms में inbuilt analysis integrated नहीं है. It is doing some limited analysis in the form of descriptive statistics, generating some bars, pie, and percentages for you, right? SurveyMonkey has an integrated analytical tool, but that is again available in its paid version, right? So it has integrated AI for generating survey. It has integrated AI for analysis, provided you have access to the paid services, right? So I think we will just go to SurveyMonkey and do a little bit practice on that. SurveyMonkey का मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोला हुआ है, वहाँ पे चले जाते हैं. I'll stop share for time being. Dr. Humera, how long for session to complete? Please make this report Just so that we can have an appointment. it's up to you. You can later on watch it and you can leave it to feasibility, right? If you allow me to, I'll It's okay. It's wait. fine. Okay. Thank you. It's fine. Thank you so much. Thank you, जी. Okay, खुदा So I'm हाफिज. opening this SurveyMonkey website. नेट थोड़ा स्लो है लेकिन हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, so I'll log in through my Gmail. Okay, if we look at the interface, right?
So I'm already sign in from my account. एक मैंने इस पे बनाया है, वो भी शायद विजिबल है यहाँ पे. If you want to start an idea, start from an idea, start from scratch. You want to build your own survey, start from scratch. मैडम काइंडली आप अपना स्क्रीन जरा बड़ा कर दें, नजर नहीं आ रहा. ये फुल नजर नहीं आ रही है, तो मैंने 100% डिस्प्ले पे है. आ रहा है मेरी तरफ से 100% डिस्प्ले पे है. आपका शायद अपना कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो डिफरेंट होगा. Okay, so you can give a title to your survey, whatever you want to give, right? यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है. If you open your account, जहाँ पे आपको अपना नाम नज़र आता है ना, ये मेरे नेम से यहाँ पे AD नज़र आ रहा है. So if open it, there is a library. अब लाइब्रेरी को आप क्लिक करें. I will not use the pre-form and I will just go to create survey. I will start from scratch. मैम ये हम क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल के लिए यूज करेंगे. क्वांटिटेटिव Okay. में जहाँ पे आप क्वेश्चनर डेवलप करते हैं, where you have close-ended questions and you have predetermined responses in the form of 4, 3 or 5 point responses, right? Yes, ma'am. Close-ended questions के लिए फिर आप ये survey tools use करते हैं, right? ठीक है. So this Yes, is the survey. You enter your question here. Let's suppose we go to create questions for, let's ask AI to generate a quantitative survey for us. वहाँ से हम questions copy paste करके ले आएंगे. इसका जो AI का integrated AI component है वो आपके paid features में आता है. So I cannot ask it to generate questions for me right now, ठीक है. I'll just go back to, यहाँ से मैंने एक survey generate किया भी था. If I show it already, that one I have in the library, वो मैं आपको आखिर में दिखा दूँगी, ठीक है. So I'll ask it to generate questions for me and I'll bring one by one. हिस्ट्री में देख लेते हैं, मेरे पास होगा. इससे मैंने जनरेट करवा के बना लिया था, ठीक है. तो इसने जो मुझे क्वेश्चंस बना के दिए थे, ये सपोज इट मेड 10 क्वेश्चंस फॉर मी, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ. राइट नाउ क्वेश्चन का जो स्टेम है वो मैंने पेस्ट कर दिए. ये अब मुझसे पूछ रहे आपको मल्टीपल चॉइस आइटम्स चाहिए, यू नीड स्केल है, चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है, रेटिंग है. सो आई जस्ट सेलेक्ट चेक बॉक्सेस and then I will bring my response here from the other side. Let's suppose one is strongly disagree. अब मैं इसको हिंट दे रही हूँ कि मुझे इस स्केल पे बना के देना है, राइट. इसको आप ग्रिड या मैट्रिक्स पे क्यों इसको नहीं हाँ देती? यहाँ कर रही हूँ, यहाँ से मैं कर रही हूँ. मैंने एक दो मैं आपको बता दूँ इस पे. टीचर इसमें बल्क आंसर्स आपके पास नहीं, बल्क आंसर्स नहीं. इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन था that will pick your priorities. पहले आप इसको एक दो प्रायोरिटीज दे दें कि मेरी प्रायोरिटीज जो है वो, ये आप लोग माइंड साफ कर दें प्लीज. राइट. सो यहाँ पे इसका एक ऑप्शन था जो कि मैंने यूज़ किया था. यहाँ से पेड वर्जन को लॉक कर देते हैं, इस पर सेटिंग्स पे चले जाते हैं. मैम जिसमें आपने एमसीक्यू का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो ये उसी में नहीं, है. इसी में नहीं था, रिस्पॉन्स ऑप्शन में अलग से यहाँ पे. ये तो हमने बता दिया ना कि मुझे चेक बॉक्स चाहिए, कमेंट है, ये यहाँ से आपको रेटिंग स्केल जो है वो डिफरेंट चीज़ है. इस पर ट्राई करते हैं, हमें दे रहे कि नहीं. बहरहाल इट हैज़ एन इनबिल्ट फीचर जो कि अब मुझे चेक टू एडिट फॉर्मेट ऑप्शंस पेड फीचर्स. ये आप उसी से आप कॉपी पेस्ट कर लें, ये जो एक मैं इसको गूगल दे चैट देती हूँ जीपीटी में कंप्लीट, तो देते फिर हैं ये उसमें फॉलो हो करते जाएगा. हैं. हाँ, एक कंप्लीट ये दे कर देती हूँ, फिर ये लेगा. फॉलो करते हैं. कॉलम पे इसका आइडिया हो जाता है. तो इट हैज सम फीचर ऑफ और फ्री में भी गेसिंग इसकी वो है. इसको फिर हम एग्री कर देते हैं. एग्री.
क्यों नहीं हो रहा? राइट, और ये एक्स्ट्रा जो ये 9 है इसको डिलीट कर देते हैं. सो नाउ वी हैव दिस वन क्वेश्चन. ये भी आगे इसको भी डिलीट कर देते हैं. ये भी डिलीट. वी जस्ट नीड 5 ऑप्शंस और इसको हम सेव कर लेते हैं. So now it is available to main display. ठीक है. If you want to add further content, question, अब दोबारा एक क्वेश्चन सेलेक्ट करें. इसको भी चेक बॉक्सेस में कर लेते हैं. So you select your references at each step and then you keep on adding your questions to it. यहाँ से इसको भी चेक बॉक्सेस में कर लेते हैं और I'll bring another question. अब ये डिस्प्ले में भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं. ठीक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या था? ये ठीक है. अब एक ऑप्शन से इसने गेस कर लिए, वो इसी स्केल को फॉलो करे. आई जस्ट गिव अ हिंट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट, और 5 के 5 ऑप्शन इसने खुद कॉपी कर लिए अपने. ठीक है, ये 6th वाला ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं. इससे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं. वी आर डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको यहाँ पे कॉपी, रिस्पॉन्स टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक बॉक्सेस. Again, you add 1 and it will. So we add questions one by one. अब यहाँ पे इसके पास एक ऑप्शन है. एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 वेटेज दे देते हैं, डिसएग्री को 2, इसको 3, इसको 4. इफ़ यू वांट टू रिवर्स द ऑर्डर, नाउ यू वांट कि स्ट्रांगली डिसएग्री को ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो सो यू कैन रिवर्स द ऑर्डर हियर. ठीक है, कि आपको रिवर्स, जहाँ पे एक क्वेश्चन था ना, अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, इट वाज द रिवर्स ऑर्डर क्वेश्चंस. तो अगर आपने ऑप्शन रिवर्स करने, इट गिव्स यू द ऑप्शन टू रिवर्स योर ऑप्शंस एज वेल. राइट, so I have added 3 questions. Let's suppose मुझे 3 questions ही run करने. I will save these questions. It's done. And if you want to publish the survey, कि अब इसको आप circulate करें among participants, just go to the publish point. अब यहाँ से whether you want to share its link, whether you want to, whatever you want to do, some of the services are paid, right?
इट गिव मी ओनली वन लिंक, जो कि मैंने फ्री से जनरेट किया था, वो इसने मुझे फ्री में दिया था लिंक, सो आई कुड शेयर दैट लिंक। इसको दोबारा एडिट कर लेते हैं। Then why don't we use this Google form कि गूगल हमें फॉर्म तो मैं बार आपको बार बता रही हूँ, पेड एक्चुअली का वो लेते हैं। इसमें जो है ना पेड का, इसमें आपको एडिशनल एनालिसिस भी करके देता है, ठीक है। इसमें जो फीचर है ना एनालाइज रिजल्ट्स, ये वाला, ये आपके पास गूगल में नहीं है, दिस फीचर, ठीक है। सो Okay. इफ़ यू वांट इट टू गिव यू एनालाइज्ड रिजल्ट्स, ये आपके लिए एडिशनल ये भी कर सकते हैं। गूगल में से जब आप एक्सेल में डेटा डाउनलोड कर लेते हैं तो यू हैव टू गो टू अनदर साइट, वहाँ से फिर आपने इसको एनालाइज करना होता है। अब जब आप एनालिसिस के जो करेंटली आपके पास टूल्स हैं, द बेस्ट वन दैट आई हैव यूज्ड इज जूलियस एआई। जूलियस एआई आपको महीने में 1 या 2 आउटपुट फ्री देता है, right? So either you take your data from Google Form in the Excel and take it to your Spaces. Either you take it in Excel and take it to Julius for further analysis, again, keeping the limitations in mind. You can take it to JMovie, जो है वो भी फ्री है स्पीसेस की तरह है, लेकिन इसमें बहुत डायरेक्ट स्टेप्स हैं। उसकी भी फ्री की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो आपको जो सारे सिंपल एनालिसिस हैं वो सारे कर देते हैं। सो आइदर यू गो फॉर अ 2-step process of basically conducting in the one website and taking data for analysis to the other, or either you conduct in the same website and analyze it in the same website. तो ये आपको एडिशनल फायदा यहाँ पे मिल जाता है इसका, ठीक है। सो आई थिंक आई विल जस्ट, आप लोगों ने सर्वे मंकी पे वो किया था, अकाउंट क्रिएट किया था? मैम अगर हम गूगल फॉर्म यूज कर लें तो इसको सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं सर्वे मंकी को? सर्वे मंकी में फिर आपके पास ऑप्शन है कि इसमें वही वाला एक्सेल आके आपको लाके यहाँ पे दोबारा अपलोड करना पड़ेगा फॉर एनालिसिस, ठीक है। वहीं ठीक से है। आप डेटा लाएंगे। So you have to move your data for analysis, right? To SPSS, to Julius, to Jamovi. Canva में भी पेड में आपको रिजल्ट्स करते हैं, बट अगेन लिमिटेड में ये आपको बहुत थोड़ा सा एनालिसिस करके देते हैं, कुछ करते भी नहीं है। फ्री में तो सर्वे मंकी आपको एनालिसिस नहीं करके देता, ठीक है। थोड़े से ग्राफ्स वगैरह आपको बता देता है रिस्पॉन्सेज के, लेकिन आपको जो एक्चुअल एनालिसिस मैन्युस्क्रिप्ट में राइटिंग के लिए चाहिए होती है वो आपको नहीं देता। So I will just share a link. I will just go to library and find the link that I yesterday created. अब इस पे जो मैंने क्रिएट किया था लाइब्रेरी में, ये मुझसे अपग्रेड मांग रहे हैं। ओके, आई एम शेयरिंग अ लिंक आपके साथ व्हाट्सएप चैट पे। इस पे ज़रा जाए, इसको जस्ट एज ए एंड यूज़र इसको एक्सपीरियंस करें। यहाँ से मैं आपको एक लिंक शेयर कर देती हूँ, हाउ डज इट अपीयर टू द एंड यूजर्स। क्रिएटेड सर्वे आपको कैसे नज़र आता है। फिर ये लें, मैम सर्वे मंकी के मंथली चार्जेस क्या होंगे, कुछ आइडिया है आपको? इसके उसमें चले जाएं, एक इसके जो फर्स्ट पेज ओपन होता है ना, होम पेज, उस पर आपके पास चार्जेस आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं है इसकी, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कुछ बेसिक प्लान इज हाँ $25. ये हो गया आपका इसमें। अच्छा, आपके साथ मैंने एक लिंक शेयर किया सर्वे मंकी पे, इसको सर एंड यूज़र एक्सपीरियंस करें, रिस्पॉन्ड टू दिस सर्वे। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस डाले और आप इसको रिस्पॉन्ड करें। आई जस्ट ट्राई टू फॉलो इट हियर।
मैडम डन विद इट। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सेज में किसी में पहले स्ट्रांगली डिसएग्री था, किसी में स्ट्रांगली एग्री वाज द फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपने उधर से ये मैंने रिवर्स सेटिंग्स किए थे, की हैं। मैंने रिवर्स किए थे ना इसको, मैंने कहा आपको रिवर्स अच्छा का भी एक्सपीरियंस हो जाए ना। कुछ आइटम्स हम जहाँ पे कुछ एग्रीमेंट को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, कहीं पे डिसएग्रीमेंट को ना। So that is determined by the theoretical framework and the tool that is another discussion why we reverse and why. But just to give you an experience of, so आप लोग सर्वे को जो रिस्पॉन्ड करें ना, थोड़े से जो मुझे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस दे रहे हैं हर क्वेश्चन के बारे में, ये मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ यहाँ से। अब आपके रिस्पॉन्सेज मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे 7 रिस्पॉन्सेज हैं। थोड़ा सा इसने मुझे ब्रीफ, बस वही जितना आपको गूगल फॉर्म भी फ्री में देता है। आपको बार चार्ट्स में थोड़ी फ्रीक्वेंसी दे दी यहाँ पे, इतना हर क्वेश्चन के हिसाब से। But actually, most of the time, you're not analyzing your data for each question, and you are generating your sum for each responses. You are conducting some basic tests on it. तो वो आपको ये फ्री में नहीं करके देता, ठीक है। तो आपको एनालाइज के लिए इसके जो एडवांस एनालिसिस है उसमें आपको पेड एनालाइज विद एआई जो है ना, ये वाला सर, ये फीचर, ये फिर आपको सारे एडवांस टेस्ट करके देते हैं, और ये आपको पेड वर्जन में अवेलेबल है, राइट। And then you can export your results also from here. अब एक्सपोर्ट पे भी चले जाए ना तो लॉक लगा हुआ है। So limited features, very limited features in their free version. But if you just search the literature about it and see the videos in its full form, it has a lot of features. तो अगर आपकी रिसर्च में ये कि आप चाहते हैं कि जी 1 महीने में हो जाएगी, तो आप मंथली लेके उसको वहीं पे डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन दे गिव यू ऑप्शंस to subscribe as a team on very much nominal charges. So institutes ने अपने लिए फिर ये क्या होता है कि जो रेगुलरली फीडबैक सर्विस कंडक्ट करते हैं, दे बाय इट फॉर इंस्टीट्यूट एंड दे बाय इट एज ए टीम्स। तो इकोनॉमिकल भी पढ़ते हैं, दे हैव एक्सेस टू ऑल द फीचर्स, राइट। So this is how limited results are available to me, but that I cannot even export or download. Google Form आपको at least ये डाउनलोड करने को देता है, right? And if I want to share, let's go to share data link, कि मुझे दूसरों की तरफ शेयर करने की परमिशन है कि नहीं। बहुत स्लो जा रहा है। सो अगेन ये मुझे कह रहे कि जी आप अपग्रेड करें, ये आपको फ्री में सर्विस अवेलेबल नहीं है। शेयर डेटा, राइट, दिस हैज लिमिटेड फीचर्स। इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ, सेकंड यहाँ से मैं इसको बंद कर दूँ। So this was all about SurveyMonkey. सुपर सर्वे के भी एटलीस्ट जो फ्री में मैंने एक्सपीरियंस किए थे ऑलमोस्ट यही फीचर्स हैं। सो लिमिटेशन हमारी आ जाती बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन, नॉट बिकॉज दैट दीज वेबसाइट्स डोंट हैव एडवांस फीचर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू डिजाइन योर रिसर्च मेथडोलॉजी ऑन एआई। देन जी अभी जब आपने सर्वे हमारे साथ शेयर किया था, so with that multiple options could be selected. यस, वो मैंने ओपन रखे थे। Single. इसमें एक आपका ऑप्शन होता है कि ओनली वन रिस्पांस फ्रॉम वन डे, ईच डिवाइस से सिर्फ एक रिस्पांस आ सकते हैं, वो भी इसमें था, ठीक है। तो आप अगर एक ऑप्शन लेना चाहें तो आप एक ऑप्शन रख सकते हैं। देन हाउ यू बेसिकली use AI to generate your data collection tools and for both quantitative and qualitative designs. So it's up to you if you want to have hands-on practice in SurveyMonkey, if you created your account. Otherwise, we can just, create it as a home task, and you can create a survey and paste a screenshot in the group, right? You सकते हैं। So you want to work in the groups for hands-on data and survey creation and SurveyMonkey, आप खुद करके उसको screenshots paste कर देंगे ग्रुप में। डॉक्टर हुमैरा हम खुद कर देंगे, एक्चुअली बहुत लंबा हो गया है सेशन। हाँ, इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको सारी चीज़ें तकरीबन हैंड्स ऑन करवा दूँ एंड रिव्यू भी कर लूँ, सो दैट यू डू नॉट फॉल प्रे टू वट एवर इज जनरेटेड बाय एआई एंड यू कॉपी पेस्ट इट, ठीक है। इसमें ह्यूमन इन द लूप आपने नहीं भूलना, आपकी एक्सपर्टीज स्टैंड्स ट्रू एज दे वर देयर बिफोर एआई, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेथडोलॉजी बाय यूजिंग एआई।
If no question, we can formally end the session then. यस सर मैम। जी मैम ये जो है ऑनलाइन है ना, लेकिन बाद दफा हमारा डाटा ऐसा होता है कि हम फील्ड में जाके कलेक्ट करते हैं, वहां पे हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं होती। तो कोई ऐसा टूल है कि हमारा जो कलेक्टेड डाटा है हम उसमें वो पुट करें ऑप्शन, तो फिर उसको एनालाइज करें, इस तरह का कोई टूल? ओके, क्वांटिटेटिव डेटा अगर आप फील्ड में एनालाइज करते हैं, प्रोवाइडेड यू कैरी यूर टूल्स, और आपके पास वो है एआई एक्सेस, सॉरी इंटरनेट एक्सेस है फील्ड में, you can use your gadgets to collect data in the soft form directly. मैडम ये अगर एसपीएसएस फील्ड बहुत में मुश्किल है, कोई ऐसा एआई बताएं कि वो उसमें बस जूलियस डेटा डाले और जूलियस 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 एआई बहुत एडवांस है, ठीक है। बस उसके लिए पैसे दाखिल कर लेंगे और डेटा ऐसे उसके एनालाइज। बहुत हैं, और उसका पर एनम जो सब्सक्रिप्शन है पर एनम उसकी अबाउट 1,30,000 है। नो प्रॉब्लम, लेकिन वो डेटा लेकिन उसमें एनालाइज कर। एडवांस बहुत सारा है, उसमें बहुत सारा है, ठीक है। मैडम तो मेरा 2000 हाउस होल्ड है ना, तो करता वो है सर वो कंपनियां नहीं। आपके पास अगर सबसे आपको सस्ता जो है ना गूगल फॉर्म पड़ता है फील्ड में, आप गूगल फॉर्म अपने, लेकिन आपको इंटरनेट चाहिए होगा फील्ड में, डिवाइस आपके पास अपना हो और आप अपने उसमें गूगल फॉर्म में एंटर करते जाएं। इंटरनेट का ही प्रॉब्लम होता है, इवन मोबाइल सिग्नल्स होते ही नहीं है उस एरिया में। बेसिकली एआई और इस टेक्नोलॉजी का मसला ये है कि आपको इंटरनेट चाहिए ना। जी। अगर आप सॉफ्ट में डायरेक्ट बैठ के फिर एक्सेल में Yes, एंटर yes. करते हैं फील्ड में, तो दैट इज वन वे वेयर यू जस्ट नीड योर gadget and you need to enter it manually into the Excel. ये हो सकता है, right? So this was all about today's session. मैडम अगर जी अगर हम ये मन की सर्वे यूज करते हैं तो हम अपना जब रिजल्ट सेक्शन लिखते हैं तो उसमें हम कैसे लिखेंगे? ये हम बताएंगे कि जी हमने मन की सर्वे के थ्रू एनालाइज किया हुआ है, या क्योंकि हम आमतौर जो है ना रिसर्च में स्पीसीज यूज करते हैं, उसमें जो टेस्ट अप्लाई होते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल थे, नहीं क्वालिटेटिव नहीं थे, नहीं, इनका। ये तो आप हर मेथोडोलॉजी में यूज करते हैं ना। वेरिएबल्स मेंशन करना इज मस्ट पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। आपका इंडिपेंडेंट कौन सा था, डिपेंडेंट कौन सा था, हाउ वर द टू आर द डिफरेंट वेरिएबल्स मेजर्ड, ठीक है। आपने कौन से टेस्ट अप्लाई किए थे, तो ये आप अपनी मेथोडोलॉजी में लिखते हैं। दिस इज द डिटेल पार्ट ऑफ एनालिसिस पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी। आप जब सर्वे मॉन्की से कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करवाते हैं, सो यू राइट दैट सर्वे मॉन्की वेबसाइट वाज यूज्ड टू basically disseminate the questionnaire to the participants, and data was collected and analyzed by the AI features integrated with the SurveyMonkey. And these tests, ये आपका काम खत्म नहीं हो जाता सिर्फ कि मेरे लिए SurveyMonkey ने, SurveyMonkey ने क्या किया वो आपने बताना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपने दी कि मुझे ये टेस्ट अप्लाई कर दें, वेरिएबल्स हैं, सो मेथोडोलॉजी में एनालिसिस आपने डिटेल से लिखनी होगी, ठीक है। जी You cannot delegate your responsibility and accountability to the AI. ठीक है, आप जो कुछ लिखते हैं आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, AI नहीं, वो आपको असिस्ट करते हैं, but it cannot be an independent creator or independent person responsible for accountability, right? That's your job. Okay. Okay. Any other question? Julius AI. Yes, Julius. जूलियस इज वंडरफुल। जूलियस को आप अपने बता दें कि मुझे इसमें, वो आपको सब कुछ करके देता है, जो चीज़ आपको नहीं आती पहले उससे पूछें, ठीक है। उसको अपना डेटा एक्सेल में आप अपलोड कर दें, वो आपको ऐसे एनालाइज करके देता है कि वो इट्स मोर देन SPSS, राइट। सो एनी अदर क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चन वी कैन। मैडम जूलियस तो एनालाइज करने के लिए पहले 1 लाख रुपए मांगेगा ना? वही मैंने आपसे कहा ना, आपको महीने में वो एक दो कुछ का कुछ लिमिट है, मंथली आपको अलाउ करते हैं, चाहे आप उसको एक दिन में खत्म करते हैं चाहे हफ्ते में, लेकिन मंथली उसका कुछ लिमिटेशन है। फ्री में और उसमें बहुत, अगर दूसरे गूगल से दूसरे की उससे साइन हो जाए तो फिर दो, अब दो तीन आप करें, दो तीन, एक स्टेप एक से कर लें, एक स्टेप दूसरे से कर लें, बट आप कितना डेटा में आपके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा और AI की एक लिमिटेशन ये है ना कि जब आप एक गो में मल्टीपल स्टेप्स एनालाइज करने को देते हैं तो ये कहीं पे लैग कर जाता है। वो फिर आप, ठीक है, वो फिर हाँ, तो आपने ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक आ जाता है, तो आपने
पहले उससे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करवा लें, फिर उसको अपने टेस्ट दे दें, मुझे हाँ टेबल इस फॉर्म में चाहिए और इसके रिजल्ट मुझे लिख भी दें, वो आपको सारा करके देते हैं। ठीक है, यस यस सो थैंक यू एवरीवन। इजाजत है, फॉर्मली एंड कर लिया। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एवरीवन। Thank you, madam. Thank you.